हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जलनमंडलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम् आराधिक्यं समर्पयामि।
मंत्र पुष्पांजलि। ओम जद्येन जद्यमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नाते अनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। उपस्थित धर्माचारी सज्जन वृंद, माताएं, बाल वृंद, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में पुरुष नमन वंदन करते हुए माँ जगदंबी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभानु दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में पुरुष नमन वंदन करते हुए पुरुष नमन वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित पधारे हुए समस्त देवगण देवियां ऋषिगण ऋषि पत्नियां यक्ष गंधर्व अप्सरादि सभी के चरणों में पुरुष वंदन करते हुए इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वद्गण आचार्य रूपेश जी महाराज जिनके सानिध्य में सांगोपांग यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अभी जिनके श्रीमुख से बड़ी ही सुंदर राम कथामृत राम विवाह का प्रसंग पुष्प वाटिका प्रसंग श्रवण कर रहे थे। प्रयागराज से पधारी हुई परम आदरणीय साध्वी जयंती शास्त्री जी, हमारे संगीत के सहयोगी कलाकारगण संगीताचार्य हरीश जी, छोटू जी, जो संगीत के माध्यम से कथा को पुष्पित पल्लवित सुशोभित करने में लगे हैं। समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी गण कार्यकर्ता गण कर्ता धर्ता बंधुगण सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी पूर्ववासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो ध्वनि के माध्यम से आवाज के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए श्री सीताराम का दर्शन करते हुए वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए सभी में भगवत भाव रखते हुए सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरिए गुरबानी सबका पुरुष वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए जैसे भगवत कथा की परंपरा है एक भजन के साथ इस कथा का सूत्रपात करें। और आज समझे तो भागवत का द्वितीय दिवस है। कल परीक्षित जी के साथ तक कथा गई थी, गंगा तट तक परीक्षित जी महाराज आ गए हैं राज ऋषि बन करके। अब उससे आगे कथा चलनी है। तो भागवत जी जो है वह मन को ही नियंत्रित करने के लिए सिखाते हैं। इस मन को कैसे जीता जाए। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। जिसने मन को जीत लिया इस संसार को जीत लिया, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो एक कवि का भाव है, बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमको भी उस मार्ग की ओर प्रशस्त करें कि हम अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो जय हो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा बना दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना दो। मैं आपको और भी जान जाऊं, संसार का भय कह कुछ न जाए। मैं आपको और भी जान जाऊं, संसार का भय कह कुछ न। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ कृपा हो मैं सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। ऐसी कृपा हो मैं सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। ऐसी कृपा हो मैं सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। ऐसी कृपा हो सब कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नरतन है साधन, नरतन है साधन, भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर आए न आए। नरतन है साधन, भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर न जाने न आए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ मुझे निरखानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। हे नाथ मुझे अभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो, बरसाने वाली सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जनवृंद, माताएं बालवृंद, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है। और इस ब्रह्म सत्र का देखिए यज्ञ दो प्रकार का यहाँ हो रहा है। एक यज्ञ तो यज्ञ मंडप में चल रहा है जो वैदिक यज्ञ है, और दूसरा यज्ञ ज्ञान मंच से चल रहा है। इस यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। यह दूसरा यज्ञ है। आप प्रथम यज्ञ के बाद दिन में प्रथम यज्ञ में सम्मिलित थे और रात्रि में इस ब्रह्म यज्ञ में सम्मिलित हैं। तो ब्रह्म यज्ञ में सत्संग रूपी प्रसाद यहाँ प्राप्त होता है और उसकी भी अनंत महिमा
करते हुए अब चले आगे। भागवत में सत्संग महिमा भी जब आएगी तो आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि प्रसंग बहुत है और कथा काफी पीछे चल रही है। अभी आज मनु महाराज के वंश का हमको वर्णन करना था, और अभी परीक्षित जी महाराज गंगा तट ही पहुंचे, और कल मनु महाराज के वंश का वर्णन होगा। एक दिन की पूरी कथा पीछे लेट हुई। तो चले, एक घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो ठाकुर जी की कृपा से जो भी प्राप्त हो जाए, भागवत के श्लोक की एक एक अर्थाली भी जीव को मुक्ति प्रदान कर देने में सक्षम है। तो ठाकुर जी की जितनी कृपा से मिल जाए वही श्रेयस्कर है, वही आपकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। परीक्षित जी महाराज राजपाट सब त्याग करके राजऋषि बन करके अपनी पत्नी के साथ में गंगा जी के तट पर चले। अब जब ऋषियों के पास यह सूचना पहुंची तो सभी ऋषिगण वहां पधारे। सभी ऋषिगणों का आगमन हुआ। सुना कि परीक्षित जी को श्राप हो गया है, 7 दिनों में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, 7 दिनों में उनकी मुक्ति का उपाय करें। सभी ऋषिगणों का आगमन हुआ। उसमें वशिष्ठ ऋषि पहुंचे, पराशर जी महाराज पहुंचे, व्यास जी महाराज पहुंचे, मार्कंडेय जी पहुंचे, माने अनेक ऋषियों का आगमन हुआ। समस्त ऋषिगण उपस्थित हो गए। सबसे परीक्षित जी महाराज ने एक ही प्रश्न किया कि मरण धर्मा प्राणी, मृत्यु के समीपस्थ जीव का कर्तव्य क्या है? जो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच गया हो उसे क्या करना चाहिए? कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए? सभी ऋषियों ने ऐसा किसी प्रकार का ज्ञान बताने में अपनी असमर्थता सिद्ध कर दी कि कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो कोई साधन भाई हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे ज्ञान में। व्यास जी तक ने हाथ उठाया। तब परीक्षित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के शरणागत प्रार्थना करते हैं, दुष्टतमो अपि दया रहितो अपि कृष्णा, तवास्मि न चास्मि परस्य च। कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब गर्भ में था तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, काल को प्राप्त हो चुका था, और आपने गर्भ में प्रकट होकर के मेरे जन्म को सुधारा, मुझे नया जीवन प्रदान किया, पुनः जीवन प्रदान किया। तो जब जन्म आपने सुधारा है तो मृत्यु कौन सुधारेगा भाई? मृत्यु तो भी आप ही को सुधारना होगा। कोई उपाय करें प्रभु, किसी को भेजें। प्रार्थना की भगवान से, भगवान की कृपा हुई, और भगवान की कृपा से, प्रेरणा से वहां तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामट मनो अनपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत भेषः। 16 वर्षीय सुकुमार, बाल्यावस्था भी, मूछ दाढ़ी भी सही से नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, परम विरक्त, बाल अवधूत स्वरूप, अपने पूरे शरीर में राख और भस्म का लेपन किए हुए, बिना वस्त्र रहित, वस्त्र भी धारण नहीं किए, ऐसे ही दिगंबर रूप में, अवधूत स्वरूप में वहां श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन भगवान। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का सबको दर्शन होता है, सभी ऋषिगण उठ करके खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी को सभी सादर अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, और परीक्षित जी महाराज भी उठ करके साष्टांग दंडवत करते हैं, और दंडवत करके उनको आसन आदि प्रदान करते हैं, अभय आदि प्रदान करते हैं, और अपने भाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। बड़ी भगवान द्वारिकाधीश की कृपा है कि आप जैसे महापुरुष का हमारे इस संकट की घड़ी में आगमन हुआ है। हे प्रभु, ऐसी ऐसी समस्या है। सुखदेव जी महाराज के समक्ष भी परीक्षित जी महाराज ने यही प्रश्न रखा कि 7 दिनों में मुझे मृत्यु प्राप्त होनी है, आज से 7वें दिन मैं काल को प्राप्त होगा। इन 7 दिनों
दिनों में मैं क्या उपाय करूं कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मेरी गति हो, भगवत प्राप्ति हो, क्या उपाय करूं? सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह विधि से भागवत श्रवण का सुझाव दिया। गंगा तट पर ही सुंदर व्यासपीठ बनाया गया। व्यासपीठ पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए और परीक्षित जी यजमान के रूप में विराजमान होकर के विधिवत भागवत जी का पूजन आदि किए, सभी देवताओं का आवाहन पूजन किए और तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए और परीक्षित जी महाराज यजमान के आसन पर विराजमान हुए और फिर कथा प्रारंभ हुई। देखें, परीक्षित जी महाराज जो हैं वह जिज्ञासु श्रोता, इन्होंने जिज्ञासा के द्वारा यानी भगवान से पूछ करके, ऋषियों से पूछ करके, जान करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जिज्ञासा, जीव में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं भगवान को जानूं। बिना जाने प्राप्ति कैसे होगी? किसी वस्तु को पाने के लिए पहले तो उसे जानना होगा, फिर प्रयास करना होगा, तब उसकी प्राप्ति होगी। तो और देखें, सुखदेव जी महाराज भी कोई साधारण वक्ता नहीं है। सुखदेव जी महाराज का एक नाम बादरायणी, इनको बादरायणी कह करके क्यों पुकारा गया? व्यास जी का एक नाम बादरायण है, तो व्यास जी को बादरायण कह करके क्यों पुकारा गया? व्यास जी सहस्त्रों वर्ष तक बद्रिका आश्रम में रह करके केवल बैर के फल का आहार करके भगवान की तपस्या, इस कारण व्यास जी महाराज बादरायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे पवित्र पिता के पवित्र मन से प्रकट पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं। इनकी पवित्रता, इनकी निर्मलता, इनकी शुद्धता की बात ही क्या करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और परीक्षित जैसे जिज्ञासु श्रोता उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मुमुक्षु जीव का क्या कर्तव्य है, मृत्यु के समीपस्थ जीव का क्या कर्तव्य है? कहते हैं कि हे परीक्षित, सबसे पहले तो अपने जीवन में भगवत नाम को अपनी जीवा पर धारण करो। क्या कहते हैं? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, हरे श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। कहा कि अभी तो यह चल रही है, लेकिन कब रुक जाएगी, कब चलना बंद हो जाएगी, फिर चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी कोई कारण नहीं। तो हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण करो, हर श्वास के साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, हर श्वास के साथ उनका नाम जपो। कहा कि मुक्ति के लिए सबसे पहला उपाय यह है। और कहा कि देखो, यह मन ऐसे नियंत्रित नहीं होता। कहा कैसे नियंत्रित होगा? कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद धिया। कहा कि पहले आसन को जीतो। जैसे हम 4 घंटा अगर आपको भागवत सुनाए, 5 घंटा भागवत सुनाए, तो जैसे हम एक आसन से सुनाए, वैसे एक आसन से बैठ के सुनो। आसन को सिद्ध करो, जिस आसन में सुविधा हो। ऐसा नहीं कि हम पद्मासन लगा लिए, सिद्धासन लगा लिए और 10 मिनट में बाप बाप करने लगे, भगवान का नाम जपने से ज्यादा पैरे पर ध्यान। वैसा नहीं, जो आपके अनुकूल हो, जो आपके सुविधा का अनुरूप हो। एक आसन से बिना हिले डुले उस आसन को खोले बिना घर में भी रहो, घंटा 2 घंटा रामायण जी का पाठ करो, भगवान के किसी मंत्र का जाप करो, उनके सामने बैठो, इस प्रक्रिया को करो। 2 घंटा ताश खेलने के लिए समय है, लेकिन भगवान के सामने बैठने के लिए 1 घंटा समय नहीं। इसकी उसकी चुगली करने के लिए, समाज में घूमने के लिए 4 घंटा समय है, लेकिन भगवान के पास 1 घंटा बैठने के लिए समय नहीं है। तो बैठो उनके समक्ष। उनके समक्ष बैठने से लाभ यह होगा, एक तो मन बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा आसन सिद्ध होगा। कहा आसन को जीतो।
बिना मन भटके एक आसन से निश्चिंत जहां बैठ गए। आसन भारी रहना चाहिए, आसन को भारी करो, स्थिर करो। कहा कि आसन को जीतो, मन जीतने लगेगा, मन स्थिर होने लगेगा। कहा कि जिताश्रो, कहा जीत श्वास, कहा अपनी श्वास को जीतो। जितना तुम श्वास ले रहे हो, अब देखो श्वास का तो यह भी वर्णन है कि किस कार्य में चलते समय कितना श्वास खर्च होता है, बैठने में कितना खर्च होता है, बोलने में कितना खर्च होता है, सबकी व्यवस्था अलग अलग है। अब वो बताना शुरू करेंगे तो बड़ी समस्या है, विषय बहुत बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि नित्य प्राणायाम को धारण करो जीवन में। प्राणायाम के 3 चरण हो। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और प्राणायाम से इन तीनों नाड़ियों की शुद्धि होगी। प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है पूरक, दूसरा चरण है कुंभक और तीसरा चरण है रेचक। पूरक में श्वास भरा जाता है, कुंभक में श्वास को रोका जाता है और रेचक में श्वास को छोड़ा जाता है। नियम यह है कि पूरक में अगर एक गायत्री मंत्र जपते जपते श्वास भरे, वह भी एक छिद्र से भरा जाता है, दोनों छिद्र से नहीं भरा जाता है। मान लो बाएं छिद्र से श्वास भरना है, बाएं छिद्र से हमने एक गायत्री जपते जपते श्वास भर लिया, दाहिने छिद्र को बंद रखे हैं। भरने के बाद फिर नाक के दोनों छिद्र बंद हो जाए और श्वास रोक करके 4 गायत्री जपना है। और तब दाहिने नाक के छिद्र से बाएं से भरे और दाहिने से छोड़ना है। और लेने से छोड़ने की गति धीमी होनी चाहिए। यानी एक गायत्री जपते जपते श्वास भरे हैं तो 2 गायत्री में उसको छोड़ना है, यानी उससे रफ्तार दुगनी धीमी। तो मान लो कि आपने 1 मिनट प्रतिदिन अपनी श्वास को रोका, तो आपकी 1 मिनट आयु प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि वहां से तो श्वास निश्चित है। यह भी एक मशीन है, जिस दिन श्वास पूरा हो गया भाई चालान कट जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और योग ऐसी वस्तु है जिससे जीव काल पर भी विजय करके काल जयी बन जाता है, सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रह जाता है। तो कहा कि जीवन में प्राणायाम को जीतो, श्वास को जीतो। कहा जीत संगो, आगे श्वासें भर को जीतने नहीं हो। तो हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं, श्वास को जीत रहे हैं, और दिन भर दारू पीने वाले साथ और ताश खेलने वाले साथ बैठ रहे हैं, तो सब किया बेकार हो गया। संगति को अपने जीवन में तो सुधार करना ही है, लेकिन गलत लोगों से दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, गलत संगति से बचना है। अगर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है, मुक्ति की ओर बढ़ना है, तो गलत संगति से बचना है। कहा कि जित संगो, कहा कि जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। शरीर में 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11 इंद्रिय। अब क्या है 11 इंद्रियां? बताइए कोई व्यक्ति उठ के, कौन कौन से 11 इंद्रियां? चलिए बता देते हैं। पैसा कहने से नहीं होगा, हाथ घुमाने से, नाम गिनवाइए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में क्या है? तो जीवा दोनों में, जीवा कर्मेंद्रिय भी है, जीवा ज्ञानेंद्रिय भी है। अभी हमारी जीवा ज्ञानेंद्रिय का काम कर रही है। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो यह ज्ञानेंद्रिय, पहली इंद्रिय हो गई ज्ञानेंद्रिय में। दूसरी आंख है, आंख को देख करके हम दृश्य जगत का अनुभव करते हैं। तीसरा कान है, कानों से हम शब्दों का अनुभव करते हैं, श्रवण करते हैं। चौथी नासिका है, जिससे हम गंध का अनुभव करते हैं। और 5वीं हमारी त्वचा है, जिससे हम स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं। या 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो जीवा पहली, भोजन करते समय यह कर्मेंद्रिय हो जाती है। स्वाद यही ना बताती है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, वहां यह कर्मेंद्रिय हो गई। दूसरी कर्मेंद्रिय हमारी भुजाएं हैं, जो कर्म करने के लिए हैं। तीसरी कर्मेंद्रिय हमारी पैर हैं, जो आवागमन के लिए हैं। और चौथी और 5वीं उपस्थ और वायु है, जो मल त्याग और विषय वासनाओं के भोग के।
और 11वीं इंद्रिय जो है यह मन है। तो भाई इन 11 इंद्रियों के तुम दास मत बनो या तुम्हारी दास बने, तब ना आप जितेंद्रिय बनोगे। तो यहाँ तो लोग एक एक इंद्रिय के दास बने हुए हैं, जितेंद्रिय बनना तो बहुत दूर की बात है। कहा कि अपने इंद्रियों को अंकुशित करो, इंद्रिय द्वार छोड़ो खाना आना तन, चलो उधर नहीं जाएंगे। कहा कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, अंकुशित करो, जितेंद्रिय बनो। फिर कहा अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दधिया। कहा कि समस्त सृष्टि को भगवान का स्वरूप है, कण कण में वह नारायण समाये, उन्हीं का यह विराट पुरुष का स्वरूप यह समस्त सृष्टि है। कण कण में उनका दर्शन करो, कण कण में नारायण का दर्शन करो। और जब कण कण में नारायण का दर्शन होने लगे तो भगवत प्राप्ति में विलंब कहाँ भाई, देर कहाँ। इस तरह से सर्वप्रथम उन्होंने परीक्षित जी महाराज को समझाया और कहा कि हे परीक्षित, यह मन जल्दी संसार से हटता नहीं। इस मन को संसार से हटाने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कहा कि ऐसे मन नहीं हटेगा। कहा कि इसके लिए संसार के दुखों का स्मरण करना होगा। कहा कि जन्म के दुख का स्मरण करो, मृत्यु के दुख का स्मरण करो, बुढ़ापा के दुख का स्मरण करो, जब शरीर में रोग व्याधि कष्ट होता है उस समय के दुखों का स्मरण करो। जब इन कष्टों का स्मरण करोगे तो मन इस संसार से भागने लगेगा और परमात्मा की ओर बढ़ने लगेगा, जीवन में सुधार होने लगेगा, मन में सुधार होने। फिर पूछते हैं कि महाराज भगवान के एक बड़े ही परम भक्त हुए श्री विदुर जी महाराज, हमने सुना है कि भगवान उनकी कुटिया पर साग का प्रसाद पाने के लिए पहुंचे। यह कथा कैसे है और किस प्रकार भगवान की विदुर जी महाराज पर कृपा हुई, इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से हमें सुनाने का, श्रवण कराने का प्रयास करें, कृपा प्रदान करें। निवेदन किया उन्होंने। निवेदन करने पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, लाक्षागृह की घटना के बाद दुर्योधन ने पांडवों को माता कुंती और द्रौपदी सहित जलाकर मारने के लिए एक लाह के भवन का निर्माण करवाया और इन सभी को आमंत्रित करके उस भवन में ले गए और बाद में उसके गुप्तचरों के द्वारा उस भवन में आग लगा दी गई। किंतु भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से वहां पहले से ही भगवान ने मार्ग की व्यवस्था करके रखी थी। भवन के भीतर से मार्ग बना करके तोड़ करके और भगवान सभी पांडव जो हैं वहां से बाहर निकल जाते, उनके प्राण बच जाते हैं, वो फिर वनवास में चले जाते हैं। इन सब सारे घटनाक्रम की जानकारी जब विदुर जी महाराज को होती है तो विदुर जी महाराज का मन बड़ा व्यथित हो जाता है, बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे और पांडव ये थे वह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के उत्तराधिकारी थे, इस राज्य के उत्तराधिकारी थे और इस तरह से उनके साथ अन्याय उनसे सहन नहीं हुआ। और विदुर जी महाराज रिश्ते में धृतराष्ट्र के भाई भी लगते थे। वह धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र को बहुत फटका, कहा कि इतने पुत्र मोह में अंधे हो गए कि तुम्हें नीति का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, अपने ही वंश का विनाश कर रहे हो अपने हाथों से। बहुत तरह से डांटा फटकारा, नीतिगत बातें, धर्मगत बातें कही। कहा कि अभी है, ये वक्त है, समय है, संभल जाओ, नहीं तो समस्त कुरु वंश का विनाश हो जाए। अभी समझा ही रहे थे, तब तक किसी तरह से दुर्योधन को यह बात मालूम हो कि विदुर जी महाराज हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारी शिकायत कर रहे हैं। वह बिगड़ करके क्रोधित होकर के आया और अपने पिता के समक्ष ही विदुर जी महाराज को अपमानित करने लगा, तिरस्कार करने लगा, उनकी अवहेलना करने लगा। कहा कि बड़े विद्वान बनते हो, हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो,
अरे तुम तो गद्दार हो, तुम तो देशद्रोही हो, हमारा ही खाते हो और हमारा ही विरोध करते हो। जैसे देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं कि जिस पत्तल में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। बहुत डांटा फटकारा, अपमानित किया, लेकिन विदुर जी महाराज संत हैं, वह चुप रह गए, मौन रह। देखो, संतों का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। रावण की लंका में भी विभीषण रूपी संत का अपमान हुआ और रावण का विनाश हो गया। और दुर्योधन की भी हस्तिनापुर में विदुर रूपी संत का अपमान हुआ और कुरुवंश का विनाश हुआ। विदुर जी महाराज मौन रह गए, एक शब्द भी उन्होंने कहीं कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रह गए। उस अपमान के विष को पी गए। बोल करके दुर्योधन वहां से चला गया अपनी भड़ास निकाल कर। बाद में विदुर जी महाराज ने सोचा कि अब कुरुवंश अधर्म के मार्ग पर और इनका साथ देने से मैं भी अधर्म का भागीदार बनूंगा। अब यह श्रेष्ठ है कि मैं अपने पद का, इस राजभवन का, इस राज्य का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करूं और भगवान का भजन करते हुए उनकी प्राप्ति का प्रयास करूं। ऐसा मन में निश्चय करके तुरंत ही उन्होंने महाराज से निवेदन किया उसी समय कि महाराज, मुझे अपने पदभार से मुक्त किया जाए। आज से मैं महामंत्री पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं, समझ लो, रिजाइन कर रहे हैं भाई आज से। अब आप अपने दूसरे महामंत्री की व्यवस्था कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने अस्त्र शस्त्र भी उतार करके रख दिए। कहे कि आज से मैं अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यह अस्त्र शस्त्र भी आप रखें। और फिर वहां से चलने लगे। धृतराष्ट्र ने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी महाराज, आप हमारे भाई हो, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जितना सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, ज्वारात चाहिए, रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, दास चाहिए, दासी चाहिए, आप ले जाइए। विदुर जी महाराज कहे कि महाराज, हमें इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता है। मैं सब त्याग करके वन में भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, तो ना मुझे वहां दास चाहिए, न दासी चाहिए, न रथ चाहिए, न हाथी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न सोना चांदी चाहिए और न हीरा जवाहरात चाहिए। भाई, मुझे इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर से कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही निकल गए। तो क्या विदुर जी महाराज खाली हाथ चले गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, जब हम किसी महापुरुष का, किसी संत का अपमान करते हैं और वह महापुरुष आपको कोई उत्तर न दे, चुपचाप मौन रहो, आपके अपमान के विष को पी जाएं और आपके सामने से निकल जाएं, तो समझ लो कि आपके जीवन भर का पुण्य वो महापुरुष ले गए। और उनके जीवन में अगर 2-4-5% कहीं पाप था तो वह आपको दे के चले। तो दुर्योधन ने अपमान किया और धृतराष्ट्र महाराज हैं, पिता हैं, उनके छोटे भाई के भाई ही हैं विदुर जी महाराज, उनका अपमान कर रहे हैं। और एक बार भी धृतराष्ट्र ने रोका नहीं, या नहीं कहा कि यह तुम गलत कर रहे, सहयोग किया अपमान। फल क्या हुआ? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी महाराज निकलते निकलते कौरवों का जितना भी बचा खचा पुण्य था, सारा पुण्य समेटे और लेकर के निकल गए। भाई, जब पुण्य नष्ट होगा तभी तो विनाश होगा, पुण्य रहेगा तो विनाश होने नहीं देंगे। तो सारे पुण्य को समेटे और वहां से निकल करके अपनी पत्नी सुलभा के साथ में राजभवन राजप्रसाद का त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए और सात्विक जीवन जीते हुए भगवान का भजन करते। एक बात जान लें, रामचरितमानस में भी राम जी का वचन है, निर्मल जन मन, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन
की शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। जब तक निर्मलता नहीं होगी भगवान के निकट आप नहीं बढ़ोगे। उसके लिए देखो कई बार हम आप लोगों को समझाएंगे, खान पान की शुद्धि आवश्यक। जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा, आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो खान पान का संशोधन सर्वप्रथम प्रक्रिया है। यह जान लो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि होगी, शरीर में सत्व गुण बढ़ेंगे। जब सत्व गुण बढ़ेंगे तो परमात्मा के चरणों में प्रेम और अनुराग बढ़ेगा। और मांसाहार करोगे, शराब पियोगे, शरीर में तामसी गुण बढ़ेगा, तो भगवान की ओर एक कदम तो चलना दूर, 100 कदम दूर भागते चलेंगे। हाँ, बढ़ना संभव नहीं है। तो पहले खान पान की शुद्धि हो। जब खान पान शुद्ध होगा तब मन निर्मलता की ओर बढ़ेगा। फिर खान पान शुद्ध होगा, भगवान के पूजन आदि करोगे, उनके सम्मुख बैठोगे, धीरे धीरे मन निर्मल होने लगेगा, बुद्धि पवित्र होने लगेगी, बुद्धि निर्मल होने लगेगी। देखो, भगवत प्राप्ति में तीव्र बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, भगवत प्राप्ति में पवित्र बुद्धि की आवश्यकता है। और जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। खान पान को शुद्ध किया और दोनों पति पत्नी 12 वर्षों तक एक साथ एक पर्णकुटी में रहते हुए, एक बिस्तर पर सोते हुए, ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके भगवान की उपासना की। 12 वर्ष तक एकांत स्थान। आजकल के पति पत्नी को छोड़ दो एकांत में, तो 2 घंटा से जमीन नहीं रहती। और सोचे कि एकांत स्थान में, एकांत पर्णकुटी में एक बिस्तर पर सोते हुए भी 12 वर्षों तक दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का भजन किए। तो यह कैसे संभव हुआ भाई? तो आहार की शुद्धि से, खान पान की शुद्धि से मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। बुद्धि शुद्ध हुई, पवित्र हुई, निर्मल हुई। इसके कारण शरीर में संयम उत्पन्न हुआ, इंद्रियां वश में हो गई, दोनों पति पत्नी जितेंद्रिय हो गए और 12 वर्षों तक जितेंद्रिय बन करके सात्विक साग फल कंद मूल का आहार करते हुए भगवान का भजन। इस घटना के 12 वर्ष बाद एक दिन प्रातः काल विदुर जी महाराज बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में अपनी कुटिया में लौटे। विदुरानी ने देखा कि आई तो विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, इनकी प्रसन्नता का कारण क्या है? पत्नी से पति की प्रसन्नता छुप नहीं पाई और कष्ट भी नहीं छुप पाई, क्योंकि जीवन संगनी होती, प्रसन्नता नहीं छुपी। उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात है महाराज, आज आप बड़े प्रसन्न हैं? विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी, अभी संध्या काल हो गया है, संध्या पूजन का समय हो गया है, पहले नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन पूजन कर लें, फिर बैठ करके रात्रि सत्संग में आपकी प्रसन्नता, आपको अपनी प्रसन्नता का कारण बतलाऊंगा, रहस्य बतलाऊंगा। दोनों पति पत्नी दोनों समय प्रातः काल और सायंकाल 3-3 घंटे भगवान के सम्मुख बैठ करके उनकी आराधना पूजन करते और बाकी जो समय था वह सत्संग भगवत सेवा में ही निरंतर उनका बीतता। 3 घंटे के लिए स्नान आदि करके पति पत्नी संध्या काल में भगवान के पूजन के लिए बैठे। रात्रि में पूजन आदि के बाद, पूजन के उपरांत, भोजन आदि के उपरांत दोनों पति पत्नी जब रात्रि सत्संग में बैठे तो फिर विदुरानी ने पूछा कि विदुर जी महाराज, आपने अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बताया, रहस्य नहीं बताया। विदुर जी महाराज ने कहा कि देवी, बड़ा ही सुखद समाचार है, कल भगवान द्वारिकाधीश का हस्तिनापुर आगमन हो रहा है और 12 वर्षों से मैं भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया हूँ। कल बड़ा ही सौभाग्य का दिवस है कि कल ठाकुर जी का दर्शन होगा, भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। इस समाचार को पाकर के ही मैं प्रसन्न हूँ। वह हस्तिनापुर पांडवों के शांति दूत बन करके आ रहे हैं और इसी बहाने हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सुन करके विदुरानी भी प्रसन्न हो गई। कहा कि बड़ी सुंदर बात आपने कही और हमारे मन में भी एक इच्छा प्रकट हो रही है इस प्रसन्नता की बात को सुन करके। विदुर जी महाराज ने कहा कि क्या देवी?
विदुरानी ने कहा कि महाराज आपके साथ 12 वर्षों से निरंतर भगवान की सेवा तो कर रही हूँ, तीनों टाइम पूजन करती हूँ, राग भोग लगाती हूँ, लेकिन कभी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अपने सम्मुख ठाकुर जी को प्रसाद पाते नहीं देखा, भोग लगाते नहीं देखा। जब हमारे गोविंद हस्तिनापुर आ रहे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उन्हें अपनी कुटिया पर भी पधराएं, और ठाकुर जी अगर कुटिया पर हमारी पधार गए और बैठ करके प्रसाद पाए तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से प्रसाद पाते, भोग लगाते, दर्शन कर सकते। विदुर जी ने कहा कि देवी ये काम नहीं कर सकता। कहा कि यह भक्ति का लक्षण नहीं है। आजकल के भगत लोग तो 5 रुपया का प्रसादी चढ़ाएगा और 5 करोड़ का लिस्ट बनाकर भगवान के सामने रखता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब माने लोड भगवाने पर, सब कष्ट भगवाने को दे दो। ऐसा नहीं, भक्त ऐसा नहीं चाहता। भक्त यह नहीं चाहता कि हमारे कारण भगवान को किसी प्रकार से कष्ट। विदुर जी महाराज कहते हैं कि देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो हस्तिनापुर में भगवान के लिए भव्य आयोजन हो रहा है, भव्य स्वागत की तैयारियां आज महीनों से चल रही है। वहां उनके लिए 56 प्रकार का भोग बनेगा, 36 प्रकार का व्यंजन बनेगा। और हमारी कुटिया में क्या है, यही कंदमूल साग। ठाकुर जी आएंगे तो यही भोग लगाएंगे, हमारे कारण ठाकुर जी को कष्ट हो जाएगा। यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। कहा कि नहीं देवी मैं यह कार्य नहीं कर सकता। हाँ इतना जरूर करूंगा कि कल जिस मार्ग से भगवान हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे उस मार्ग पर आपको लेकर के चलूंगा और दूर से ही ठाकुर जी का दर्शन करा दूंगा। इतना आपके लिए करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। दोनों पति पत्नी में बात तय हो गई और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, पूजन आदि से निवृत्त होकर के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी जल्दी पूजन आदि किए। 3 घंटा अपना 5 बजे तक पूजन आदि करके फ्री हो गए और फ्री होकर के सूर्योदय होते होते उस मार्ग पर आकर के खड़ा हो गए जिस मार्ग से भगवान द्वारिकाधीश को जाना। कब भगवान आ जाए कोई निश्चित समय तो था नहीं, जाकर के खड़े हो जाए कि कहीं दर्शन से चूक न जाए। दोनों पति पत्नी आकर के खड़ा हो गए, हाथ जोड़ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रातः काल से समय बीतते चला गया, मध्याह्न काल हो गया, सिर पर सूर्य नारायण का आगमन हो गया। कहीं ठाकुर जी का रथ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। विदुर और विदुरानी का मन विह्वल होने लगा, मन जो है वह द्रवित होने लगा, आंखों में अश्रु जल प्रकट होने लगे और मन ही मन द्रवित हृदय से भगवान से निवेदन करते हैं कि क्या ठाकुर जी आज 12 वर्षों की तपस्या का इतना भी प्रभाव नहीं कि आपका दर्शन, कृपा करें प्रभु, जल्दी दर्शन दें। ठाकुर जी से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे और भगवान की कृपा हुई। रथारूढ़ भगवान का दर्शन, दूर से भगवान का गरुड़ ध्वज जो है आते हुए दिखलाई। देखें विष्णु भगवान के रथ पर जो ध्वज होता है उसमें गरुड़ जी का चिन्ह होता है। शिव जी के वृषभ में जो रथ ध्वज होता है उस पर वृषभ का चिन्ह होता है। दुर्गा जी का ध्वज पर सिंह का चिन्ह होता है। तो सभी देवताओं का अलग अलग चिन्ह है। पहले रथ का ध्वज दिखलाई पड़ा, फिर धीरे धीरे रथ दिखलाई पड़ने लगा। ध्वज देख करके पहचान गए कि गरुड़ ध्वज का आगमन हो रहा है, भगवान का आगमन हो रहा है। रथ जब कुछ नजदीक आया, अश्व दिखे, उसके बाद भगवान के सारथी का दर्शन हुआ और फिर भगवान का भी धूलि से पीताम्बर सहित दर्शन होने लगा। रथ जब कुछ और नजदीक आया, देखें रथारूढ़ भगवान के दर्शन की बड़ी महिमा है। रथ मेला के समय में पूरी रथारूढ़ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग उनकी रथ को रथारूढ़ भगवान का दर्शन करने आते हैं। आज विदुर जी महाराज को 12 वर्षों बाद रथारूढ़ ठाकुर जी का दर्शन मिल रहा है। रथ में आरूढ़ भगवान द्वारिकाधीश सम्मुख पधार रहे हैं। जब भगवान का रथ कुछ नजदीक आया तो भगवान का स्वरूप दृश्य होने लगा, किंतु धीरे धीरे रथ समीप आ रहा था और समस्या यह थी
कि भगवान जो थे वो अपने आप में मग्न थे, अपनी अंतरात्मा में मग्न थे, अपनी नजरों को नीचे किए हुए, इधर उधर दाएं बाएं सामने किधर भी नहीं देख रहे थे, अपनी नजरों को नीचे किए थे, अपने पैरों की ओर देख रहे थे और कुछ चिंतन नहीं। रथ तीव्र गति से बढ़ रहा था, धीरे धीरे विदुर जी के बहुत नजदीक आ गया, जैसे साउंड बॉक्स रखा इतना नजदीक आ गया, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ी। विदुर जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे भाई और थोड़ी देर हो गई तो फिर रथ निकल जाएगा, हम तो दर्शन कर लिए लेकिन ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ी। विह्वल हो थे दोनों पति पत्नी, हृदय द्रवित होने लगा, विह्वल हो, और विह्वल होते ही ठाकुर जी की कृपा हुई, करुणा हुई, क्योंकि उनका तो वचन है अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव च द्विज। उनका तो वचन है कि मैं सदैव ही भक्तों के अधीन हूँ, कभी स्वतंत्र हूँ ही। भगवान ने अपनी दृष्टि ऊपर की और विदुर और सुभा को बड़ी करुणा भरी प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा कि घबराओ घबराओ मत विदुर, अपनी कुटिया पर चलो। संकेत में ही इशारा किया, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। लेकिन विदुर और विदुरानी इतने भाव विभोर हो गए थे, हृदय द्रावित हो गया था, आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, आंख हाथ जोड़े खड़े थे, भगवान के संकेत को समझ न सके और भगवान का रथ आगे बढ़ गया। फिर दोनों पति पत्नी अपने हृदय को समझाते हुए अपनी कुटिया में लौट आए और कुटिया लौटते समय मार्ग में कुछ साग मिले, उसी साग को लेकर के आए और साग को विदुरानी ने बनाया और बना करके घर में रख दिया और फिर मध्याह्न पूजन के लिए दोनों पति पत्नी 3 घंटे के लिए बैठ गए भगवान का कीर्तन करने। उधर भगवान का रथ जो है हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर में भगवान का बड़ा ही दिव्य बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ। रथ से लेकर के महल तक कालीन बिछाई गई, भगवान रथ से उतरे, कालीन पर चलने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, इत्र की वर्षा होने लगी। खूब भगवान का दिव्य स्वागत, भव्य स्वागत भगवान द्वारिकाधीश का। बहुत आदर सहित सम्मान सहित उनको हस्तिनापुर के राजप्रसाद में ले जाया गया और धृतराष्ट्र के सम्मुख पहुंचते ही धृतराष्ट्र ने भी उनका अभिवादन करके कहा, हे द्वारिकाधीश, बड़ी आपकी कृपा है, और एक दिव्य सिंहासन की ओर संकेत करते हुए कहा कि आप इस पर विराजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, आज मैं आपके यहाँ द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया, आज मैं आपके यहाँ पांडवों का दूत बन करके आया हूँ, एक दूत की हैसियत से आया। एक दूत का जैसे आदर करना चाहिए, जैसे सम्मान करना चाहिए, वही आप हमको प्रदान करें। महाराज धृतराष्ट्र ने तो प्रति उत्तर में कुछ नहीं बोला, किंतु दुर्योधन बिगड़ गया, बहुत कुछ बोल गया, किंतु भगवान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा कि महाराज, दूत को निर्भीक होना चाहिए और स्पष्ट प्रवक्ता होना चाहिए। दूत अर्थात वह होता है जो अपने स्वामी के संदेश को निर्भीकता पूर्वक अगले तक पहुंचा सके। तो आज मैं पांडवों का दूत बनकर जा रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर का निवेदन है कि उनके पिता महाराज पांडु इस राज्य के अधिकारी थे और उनके बाद वो उत्तराधिकारी हैं, और समय उनकी मृत्यु के कारण यह राज्य आपको देखरेख के लिए दिया गया था। इस राज्य के आप स्वामी नहीं हैं, अतः उनका राज्य उनको वापस। धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, बिगड़ गया दुर्योधन, कहा कि यह संभव नहीं है, यह होने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है। दूसरा संदेश यह है कि राज्य का भोग करते करते आपके मन में लोभ उत्पन्न हो गया, तो
तो ऐसा करो कि आधा राज्य आप रख लो और आधा राज्य हमको प्रदान कर दो और इस युद्ध को समाप्त करो, आपसी बैर को खत्म करो। दुर्योधन ने कहा कि यह भी संभव नहीं। तब भगवान ने अंतिम संकेत कहा कि एक उपाय और है। संपदा का भोग करते करते तुम्हारे मन में अति लोभ हो गया, लोभ नहीं अति लोभ हो। तो ऐसा करो, सारी संपत्ति तुम रखो, 5 गांव कम से कम पांडवों को जीवित रहने के लिए प्रदान कर दो, दे दो। उसने कहा कि केशव यह भी संभव नहीं है। कहा कि सूच्याग्रह नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। कहा कि हे केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। अगर पांडवों में सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, तो हमसे युद्ध करके 5 गांव क्या समस्त राज्य समस्त भूमंडल प्रदान प्राप्त कर लें, अन्यथा कायरों की तरह मुंह छुपा करके कहीं भाग जाएं, मैं उनको जीवन दान दे दूंगा, प्राण दान दे दूंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी युद्ध की इच्छा होगी चलो रण क्षेत्र में ही अब मिलते हैं। कहा करके भगवान जी वहां से निकलने लगे क्रोधित होकर के। तब धृतराष्ट्र ने रोका, कहा कि महाराज, अरे आप इन बच्चों की बातों में कहां पड़ गए? आप तो ऐसा करो, आप चल करके विश्राम करो, भोजन आदि करो, द्वारिका से बहुत दूर से थक करके आए हो, आपके लिए सभी प्रकार के व्यंजन, सभी प्रकार के भोग बने हैं, 56 भोग 26 व्यंजन। कहा कि आप चलो प्रसाद खाओ। भगवान ने कहा कि महाराज, जो पापी का अन्न खाता है वह भी उसके पाप का भागीदार होगा, और मैं आपका अन्न ग्रहण करके आपके पाप का भागीदार नहीं हो सकता, मैं आपका अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। करके भगवान वहां से निकल गए। उस राज्यसभा में और भी राजा लोग बैठे थे। वह सभी राजा भगवान के सम्मुख आ गए और भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु, आप हमारे यहाँ चल करके प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा कि जो पापी का साथ देता है वह भी उससे कम बड़ा पापी नहीं होता, और उसका भी शास्त्र कहता है उसका भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका भी अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा भी अन्न स्वीकार नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़े तो उस सभा में गुरु द्रोणाचार्य भी थे, जो ब्राह्मण कुल से थे, ऋषि थे। वह दौड़ करके आए कि भगवान भूखे चले जाएंगे। दंडवत हो गए। कहा कि प्रभु, अरे इनका प्रसाद नहीं पाना है, मत पाइए, राजाओं का प्रसाद मत पाइए, आप हमारे भवन में चलिए, हमारे अन्न में कोई दोष नहीं है, आप हमारा अन्न ग्रहण करें, तब द्वारिका के लिए प्रस्थान करें। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं द्रोणाचार्य जी, आज मैं आपका भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। आज तो 12 वर्षों से एक भक्त गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और आज मैं उसी का प्रसाद स्वीकार करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए कि आज विदुर जी की भक्ति जीत गई और हम सभी हार गए। कह करके भगवान निकले और अपने रथ पर आरूढ़ हुए और सारथी दारुक को आदेश किया गंगा तट की ओर चलने के लिए, और दारुक भगवान के रथ को लेकर के गंगा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। और मध्याह्न के 1-2 घंटे बाद, यानी संध्या काल से कुछ पहले, भगवान का आगमन विदुर जी महाराज की कुटिया पर होता है। उस समय विदुर जी महाराज के पर्णकुटी का दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद करके दोनों पति पत्नी जो थे वह भीतर भगवान के भजन में लगे थे। भगवान पहुंच गए द्वार पर और कथाओं के अनुसार लगभग 2 घड़ी तक भगवान द्वार पर खड़े रहे। अब द्वार खुले, तब द्वार खुले, आवाज नहीं लगाए, खड़े रहे। देखें भगवान द्वार पर क्यों खड़े रहे। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा कि
प्रभु आप निवास करते कहाँ हो, रहते कहाँ हो? जीव आपको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कहा कि हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक मेरा चिंतन, स्मरण, कीर्तन, मनन करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। अगर आपके भी जीवन में विदुर और सुलभा का चरित्र आ जाए, विदुर और सुलभा का संस्कार आ जाए, तो क्यों नहीं ठाकुर जी आपके भी द्वार पर आकर के 2 घड़ी प्रतीक्षा करें। आवश्यकता है कि हम विदुर और सुलभा बने, उसकी ओर बढ़े। 2 घड़ी तक भगवान प्रतीक्षा किए, तब आवाज लगाए काका द्वार खोलो। और जैसे ही यह आवाज भीतर गई, विदुर और विदुरानी के कानों में पड़ी, जैसे लगा कि अमृत रस घुल गया। विदुर जी महाराज पहचान गए कि अरे यह तो भगवान द्वारिकाधीश की ध्वनि है, उनकी वाणी है। दौड़ पड़े उठ करके, विह्वल हो करके। जब विदुर जी महाराज दौड़े तो विदुरानी भी पीछे पीछे दौड़ी। दोनों पति पत्नी आए, द्वार खोले और द्वार खोलते ही दोनों पति पत्नी को चतुर्भुज नारायण का दर्शन मिला। देखें, बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनको भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन है, किंतु विदुर और विदुरानी को भगवान के दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होता है। वाणी अस्तब्ध हो जाती है, मौन हो जाती है, फिर भगवान की कृपा होती है। और स्थिति यह हो गई है कि तन्मयावस्था को प्राप्त हो गए हैं, हृदय द्रवित हो गया है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, अपने शरीर की भी सुध नहीं है, शरीर गदगद हो गया। गदगद भाव से भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। फिर भगवान अपनी द्वारिकाधीश के स्वरूप में लौटते हैं। देखे कि लोग तो कुटिया में भी पधरा नहीं रहे हैं भाई, तो भगवान ने ही सूत्रपात किया, दोनों के हाथ को पकड़ा और लेकर के कुटिया में प्रवेश किए। भाई यह तो भूल गए समाधिस्थ, कुटिया में प्रवेश किए। कुटिया में प्रवेश करने के बाद भी दोनों पति पत्नी इतने भाव विभोर हैं कि भगवान को आसन देना भी भूल गए। भगवान स्वयं आसन हो जाए और दोनों पति पत्नी को पकड़ करके अपने दोनों ओर बैठा देते हैं। एक ओर विदुर जी महाराज को बैठाते हैं और एक ओर विदुरानी को बैठाते हैं। भगवान के साथ विदुरानी का यह प्रथम भेंट थी, विदुरानी से प्रथम भेंट थी। विदुरानी उससे पहले भगवान से नहीं मिली थी। पहले भगवान ने विदुर जी का कुशल क्षेम पूछा, फिर विदुरानी का कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद अंत में कहा, निवेदन किया विदुरानी से कि काकी बड़े जोरों की भूख लगी, कुछ प्रसाद हो तो। और विदुर और विदुरानी अब बड़े संकोच में पड़े। कुटिया में कुछ था जिसकी संभावना नहीं थी, वह कार्य हो रहा था। विदुर जी ने स्पष्ट मना कर दिया था, आशा ही नहीं थी कि ठाकुर जी भी आएंगे। मान लो तो कुछ कंदमूल भी जुटाए रहते, कुछ फल भी जुटाए रहते, लेकिन कोई आशा नहीं, मन में ऐसा विश्वास भी नहीं कि ठाकुर जी आ जाए, उनकी कृपा हो जाए। और हो गई आज सम्मुख ठाकुर जी। साग का प्रसाद केवल घर में है, केवल साग का प्रसाद कैसे ठाकुर जी को भोग करा। दोनों पति पत्नी संकोच में पड़ गए, एक दूसरे से दोनों के नयन मिले और नयनों में ही बात होने लगी कि अब क्या किया जाए। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, संकोच में दोनों खड़े हैं, खड़े हो गए। भगवान ने देखा कि भाई ये दोनों फिर एक दूसरे को देखते रहेंगे, बात आगे बढ़ेगी नहीं। भगवान उठे और जो जिस पात्र में साग बना करके रखा था कुटिया के कोने में, उस पात्र तक पहुंचे और उस पात्र को उठा करके ले आए
और चटाई पर लेकर के बैठ गए और विदुर विदुरानी को दोनों तरफ फिर बैठाया पकड़ करके हाथ, और भगवान उस पात्र से साग का प्रसाद निकाल करके भोग लगाने लगे और साग का प्रसाद उसकी प्रशंसा कर करके भोग लगाने लगे। देखें बड़ी महिमा है भगवान के चरणों में। आज विदुर के यहाँ प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान जो हैं वह साग का प्रसाद पा रहे हैं। देखें किसी कवि का भाव है कि प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम परिचय पहचान बना देता है। मैं अपनी बात करता हूँ औरों की नहीं यारो, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आज विदुर जी महाराज पर ठाकुर जी की कृपा हो गई है और आज वह नर से नारायण बनने की ओर अग्रसारित हैं, जन से जनार्दन बनने की ओर, जीव से शिव बनने की ओर अग्रसारित हैं। भगवान की कृपा हुई, करुणा हुई। इस प्रसंग पर सूरदास बाबा का एक बड़ा ही सुंदर पद है, आइए उस पर पद को श्रवण करें, फिर ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी समयानुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची दुर्योधन को मेवा चाहो, दुर्योधन को साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृपति सेवा किन्नी, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई, आप बने हरि, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही, मामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सगाई सबसे ऊंची भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, वह तो भक्ति के वश में। भगवान सदैव भक्तों का चरित्र सुनते हैं, भगवान सदैव भक्तों की कथा सुनते हैं। अगर भक्त न हो तो भगवान को कौन पूछेगा? भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भाई दोनों से ही एक दूसरे का अस्तित्व है।